हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस इज सुधाकर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो गाइस, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर इट्स ऑपरेंड्स एंड रिटर्न ए वैल्यू बेस्ड ऑन व्हाटएवर द कंपैरिजन इज ट्रू और फॉल्स। दैट मींस कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होता है दो ऑपरेंड्स के बीच कंपेयर करता है, और कंपैरिजन करने के बाद जो भी इसका आउटपुट है उसे बुलियन के फॉर्म में इसे रिटर्न करता है। इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स इसलिए बोलते हैं कि ये दो ऑपरेंड्स के बीच रिलेशन को बता रहा होता है कि आखिर एक ऑपरेंड्स का दूसरे ऑपरेंड्स के साथ क्या रिलेशन है। एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। तो इसी चीज को वो बताता है, इसलिए हम इसे रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो टास्क को परफॉर्म करता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी अलग अलग तरह के सिंबल हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल इक्वल टू, ट्रिपल, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन मैं अभी VS कोड में जाकर के देखूंगा कि आखिर ये सब कैसे परफॉर्म करता है और उसका आउटपुट कैसे आता है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। तो जावा स्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो गाइज, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले लिख रखा है, पहले हम वन नोट पे देखते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन VS कोड में जाकर के देखूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स चेक एब्स्ट्रैक्ट इक्वलिटी। तो क्या मतलब है इसका? दैट इज इट विल परफॉर्म रिक्वायर्ड टाइप कोहेजंस बिफोर अप्लाइंग इक्वलिटीज comparison, while the triple equal to check the strict equality, that is it will not perform any type cohesions if two value are not equal, then it will simple रिटर्न फॉल्स। तो क्या मतलब है इसका? चलते हैं VS कोड में और देखते हैं कि आखिर डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 9 और लेट v इज इक्वल टू 9। अब हम इसे करें कंसोल डॉट लॉग a इज इक्वल टू b है कि नहीं। अगर हम इसे चेक करें, अगर हम करें रन, तो क्या देगा आंसर? ये देगा हमारा ट्रू। ये देखिए ट्रू। अगर हम इसी को कर दें कंसोल डॉट लॉग ए ट्रिपल इक्वल टू बी, तो क्या देगा आंसर? तब ये देगा हमारा फॉल्स। ये क्यों हुआ इसे अभी हम देखते हैं। ये देखिए हमारा दिया फॉल्स है। डबल इक्वल टू को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट इक्वलिटी, और जबकि ट्रिपल इक्वल टू को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। तो क्या मतलब है इसका? ट्रिपल इक्वल टू जो है वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक कर रहा है। दैट मीन्स कि ए का जो डेटा टाइप है वो नंबर है और बी का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो नंबर और स्ट्रिंग आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये वैल्यू को क्या कर दिया? फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ट्रिपल इक्वल टू क्या कर रहा है कि वो डेटा टाइप को भी देख रहा है और वैल्यू को भी देख रहा है। अगर आपस में वो बराबर नहीं है तब वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर वो आपस में बराबर है तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन डबल इक्वल टू के केस में क्या हो रहा है कि ये भी वैल्यू और डेटा टाइप को दोनों को चेक कर रहा है। लेकिन डबल इक्वल टू भी क्या कर रहा है कि वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को चेक कर रहा है, बट इसमें क्या कर रहा है कि टाइप कोहेजन हो रहा है। डेट मीन्स कि एक डेटा टाइप को कॉमन डेटा टाइप में चेंज कर दे रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा यहाँ पे b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9 जो स्ट्रिंग में, मतलब a क्या है नंबर और b क्या है स्ट्रिंग। तो b को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया नंबर में। b को कन्वर्ट कर दिया नंबर में। ये ब्राउजर ऑटोमेटिक कर देता है, इसमें इसमें प्रोग्रामर को करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डबल इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक हो रहा है। डबल इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक हो रहा है, इसमें डेटा टाइप को इग्नोर कर देता है। लेकिन इन द बिहाइंड क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या हो रहा है कि कर तो रहा है ये डेटा टाइप को भी चेक, लेकिन ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दे रहा है नंबर में। फॉर एन एग्जांपल यहाँ हम चलते हैं तो 9 क्या हो रहा है कि 9 रिटर्न ट्रू इसलिए कर रहा है क्योंकि 9 को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, नंबर में कन्वर्ट कर दिया।
अब ए भी नंबर और बी भी नंबर, इसलिए यह क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ये ऑटोमेटिक कर देता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है और कॉमन डेटा टाइप बना देता है, इसलिए ये ट्रू हमारा रिटर्न हो गया। ये देखिए, अगर हम इसे करें रन तो पहला देगा ट्रू और दूसरा देगा फॉल्स, राइट। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे कि डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एन एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 10, अगर हम कर दें लेट बी इज इक्वल टू 10, अब हम करें कंसोल ए बराबर बी और फिर यहाँ करें हम कंसोल, अब करें हम इसे अगर रन तो ये क्या देगा, ट्रू और फॉल्स। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि टाइप कोहेजन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो इसका मैं आगे वीडियो बनाऊंगा एक सेपरेट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि डबल इक्वल टू जो है वो डेटा टाइप को इग्नोर कर रहा है और ये सिर्फ वैल्यू को चेक कर रहा है कि अगर दो वैल्यू आपस में बराबर है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर दो वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ट्रिपल इक्वल टू के केस में ये वैल्यू को भी वैल्यू को भी चेक कर रहा है और डेटा टाइप को भी चेक कर रहा है। अगर आपस में वैल्यू और डेटा टाइप दोनों आपस में बराबर हो तब ये ट्रू फॉल्स कर तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। तो इसके लिए मैंने पहले से ही ये सारा कोड कर करके रखा है, आप इसे यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम इसे करें कमेंट आउट और इसे करें सेव, अगर हम रन करें तो क्या देगा, ट्रू। तो क्या देगा आंसर, ट्रू देगा, क्योंकि 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है, इसलिए ये देखिए ट्रू दे रहा है। अगर हम इसे करें कमेंट और इसे करें कमेंट आउट, अब इसे हम करें रन तो ये क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ट्रू हमें रिटर्न कर दे रहा है। ओके, इसे करें रन तो ये देगा ट्रू, क्योंकि क्योंकि 2 से बड़ा 3 है। अगर हम इसे करें रन तब ये क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि 3 जो है 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये देगा फॉल्स। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।